आज की पहली न्यूज एमएक्स प्लेयर की है। तो अभी रिसेंट में यह न्यूज निकल कर आ रही थी कि एमएक्स प्लेयर बिक सकता है। तो उससे पहले में एमएक्स प्लेयर ने $100 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। अगर देखा जाए तो यह बहुत बड़ा लॉस है। तो देखते हैं गाइज आने वाले टाइम पर क्या एमएक्स प्लेयर प्रॉफिटेबल हो पाएगा या आने वाले टाइम पर हम एमएक्स प्लेयर को बिकता हुआ देख सकते हैं। अगली खबर यूएस की है। तो यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, 0.25% अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। अगर देखा जाए तो 16 साल में यह हमें रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद हमें भारत में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि यह रिपोर्ट निकल कर आ रही थी कि एप्पल का इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें इंडिया के अंदर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिख सकता है। अगली खबर फिजिक्स वाला की है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। फिजिक्स वाला $250 बिलियन रेज करने वाले हैं, $3.3 बिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर। अभी ठीक से उनको 1 साल भी नहीं हुआ है यूनिकॉर्न बने हुए, और ये दूसरी बार पैसे रेज करने वाले हैं। उन्होंने अपने वैल्यूएशन को ऑलमोस्ट 1 साल में 3 टाइम्स बढ़ा चुके हैं। तो यह एक अच्छी खबर है। अगर देखा जाए तो फिजिक्स वाला भी अनअकैडमी की तरह उसी रोड पर जाते हुए नजर आ रहा है। और अगली खबर गौतम अडानी की है। तो अगर हम हुरूर की रिपोर्ट्स की बात करके चले तो गौतम अडानी हर हफ्ते 3000 करोड़ रुपए लॉस करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मार्केट कैप घटती हुई दिखाई दे रही है। और हुरूर की रिपोर्ट्स में एक और बड़ी चीज निकल कर आ रही है। अगर हम इंडिया की बात करके चले तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स मुंबई में हैं। मुंबई में 66 बिलियनर्स हैं, दिल्ली में 39 बिलियनर्स हैं, और वहीं बेंगलुरु की बात करके चलूँ तो बेंगलुरु में भी 21 बिलियनर्स पाए जाते हैं। और अगली खबर हाइडेनबर्ग की है। तो हाइडेनबर्ग ने एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि वो गौतम अडानी के बाद एक और बड़ा रिपोर्ट निकालने वाले हैं। पता नहीं किसका निकलने वाला है। अगर इस बार कोई बैंकिंग में फंसा और ऊपर से यूएस में फंसा तो समझ लो फिर हमें चारों तरफ स्टॉक मार्केट घटते हुए देखने को मिल सकता है, और इसके साथ में महंगाई कितनी बढ़ेगी इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अगली खबर जो मैन ग्रुप के सीईओ हैं, उन्होंने बोला कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर हमें और भी बैंक्स फेल होते हुए दिख सकते हैं। अभी क्राइसिस चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही यूएस से यह खबर निकल कर आ रहा था कि क्राइसिस खत्म हो गए हैं, रिसेक्शन नहीं आएगा। इसके बाद हमें यूएस में 2 बड़े बैंक फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। अब तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि और कितने बैंकिंग सिस्टम फेल हो सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करके चलें तो जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो पीएसयू बैंक के सीईओ से मिली है। तो उन्होंने बैंक के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत की, ताकि ऐसा न हो कि कोई इंडिया का ही बड़ा बैंक फेल हो जाए। और इंडीड की है। तो इंडीड वो कंपनी है जो लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। अब सुनने में यह आ रहा है कि वह भी अपने 2200 एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया है। अगर हम ओवरऑल बात करके चलें तो वह 15% अपने वर्कफोर्स को बाहर निकाल रहा है। कि अंतिम न्यूज एचएएल की है। तो गवर्नमेंट अपने एचएएल के शेयर को बेच सकती है। कहा जा रहा है कि 3.5% शेयर बेच सकती है, जो 286 बिलियन रुपीज में हो सकती है। तो गाइस बस यहीं तक थी आज की अंतिम न्यूज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।